रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध न होने के कारण मरीज परेशान हैं। मरीजों को मजबूरन बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। बदलते मौसम के कारण खांसी, जुकाम और बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां तक अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जल्द दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल, जिसकी बहुमंजिला इमारत और इस इमारत में अलग अलग बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध है, लेकिन मरीजों के लिए दवाइयों की यहां भारी कमी है। हालात तस्वीरों में देख सकते हैं कि अस्पताल के मेडिकल स्टोर में दवाइयों से भरे रहने वाले रैक खाली पड़े हुए हैं। बाहर से दवाइयां लेने के लिए मरीज इंतजार में खड़े हैं। मरीजों का कहना है कि सस्ती दवाइयां अंदर मिल जाती है, लेकिन महंगी दवाइयां बाहर मिलती है। दवाई लेना आए हैं, जो सस्ती होती है वो तो मिल जाती है यहाँ से, और जो ज्यादा महंगी होती है वो बाहर से लिखवा दे, बाहर मिलेगी। फिर क्या फायदा अस्पताल का? क्या फायदा है, हम तो ये सोच के आते हैं भाई यहाँ भाई फ्री में इलाज होगा, पर यहाँ जो जो महंगी दवाई हो तो बाहर से लेनी पड़ती है। वैसे डॉक्टर की फीस लगा लो, वो तो लगती नहीं है। हम दवाई लेने आए थे सरकारी स्कूल की तरफ से, बच्ची को लेके आए थे, तो उन्होंने कहा एक दवाई मिलेगी और बाहर से लेनी है। लेकिन क्या कहेंगे सर, मिलनी चाहिए ना? सर मिलनी चाहिए इधर, फिर हम यहाँ आते किस लिए हैं अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो। बच्चे को दवाई दिलाने फिर मिल गई दवाई? नहीं, एक दवाई दी है और 4 दवाई लिखी थी और बाहर से ले लेना। ये बोल रहे हैं। क्या तकलीफ है बच्चे को? बच्चे को कब खांसी हो रही है। दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को हो रही परेशानी के बारे में हमने रेवाड़ी सिविल सर्जन और नागरिक अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर से बात की, जिन्होंने कहा कि दवाइयों की कमी है, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। सीएमओ ने कहा कि दवाइयों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है और बजट जारी किया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कमी है कहां? दरअसल ये पूरी कमी सिस्टम की है, क्योंकि जिस सरकारी वेयरहाउस से दवाइयां आती है वहां दवाइयां उपलब्ध नहीं होती है, तो नोट अवेलेबल सर्टिफिकेट चाहिए होता है ताकि अस्पताल प्राइवेट परचेज करके दवाइयां उपलब्ध करा सके। और जितनी दवाइयां खरीदने के लिए अनुमति दी गई है वो मरीजों और खपत के हिसाब से नाकाफी है, जिसके लिए अक्सर अस्पतालों में दवाइयों की कमी का सामना मरीजों को करना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी वेयर हाउस में दवाइयों का स्टॉक सरकार उपलब्ध कराए या प्राइवेट परचेज की समय अवधि को कम किया जाए, ताकि गरीब मरीजों को समय पर मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके। दवाइयों की तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए आप पीएमओ साहब से पूछें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हॉस्पिटल की सारी जिम्मेवारी पीएमओ साहब की है और हम सिर्फ उनको बजट दे सकते हैं। तो जितना भी उनका एमएमआईवाई का बनता था हमने उससे कहीं ज़्यादा उनको बजट दिया है। तो दवाइयों के बारे में मुझे लग रहा है एक बार आप पीएमओ साहब से पूछ लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं भी आज, क्योंकि आपने मुझे अभी जानकारी दी है, मैं भी उनसे आज बात करूँगा। जो अवेलेबल नहीं है हम वो मंगवाएंगे भी। पीसीएम में जो बेसिक होती है वो भी अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। मैं बात करता हूँ, मैं उनसे जानकारी लेता हूँ और क्यों नहीं है ये भी हम पूछेंगे उनसे। बिल्कुल अवेलेबल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पीसीएम ही क्यों, सारी चीज अवेलेबल होनी चाहिए। अकेले पीसीएम की क्यों बात करें? तो अगर कोई बजट का इशू है तो हम पूरा करेंगे, अदरवाइज क्यों नहीं मंगा रहे। मुझे लग रहा है कि मैं आज पीएम साहब से बात करूंगा, कारण क्या है हम पता करेंगे और उस पर जो तुरंत कार्रवाई भी करेंगे। तीसरा बात, आप जो डॉग बाइट की बात कर रहे हैं, एआरवी की, एआरवी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें इसलिए आ रही है कि जो नॉट अवेलेबल सर्टिफिकेट हम एनएसी निकालते हैं, हम तभी दवाइयाँ खरीद सकते हैं जब हमारे पास नॉट अवेलेबल सर्टिफिकेट इशू होता है वेयर हाउस के थ्रू। उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ये आती है कि वो जैसे सर्टिफिकेट निकालते हैं तो हमारे पास कम से कम डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का सिर्फ 77 का निकलता है। हम 77 खरीद लेते हैं जो कि 3-4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा निकालने में, इस प्रोसेस में फिर हफ्ता लग जाता है। तो इस तरह कुछ चल रहा है कि अगर मैं सरकार से बात करूंगा, अगर हमारा एनएससी 400-500 का निकले तो उससे फिर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर 77 का ही निकलता रहा तो फिर ऐसे ही चलेगा भाई, 4-5 दिन लग जाएंगे, फिर हमें 7-8 दिन, क्योंकि अगली एनएससी निकालने में टाइम लग जाता है, फिर ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसके सरकार से बात करके ना इसका भी सोल्यूशन तो निकलेगा कुछ ना कुछ। ये 1-2 दिन से, जैसे पैरास्टामोल, सेट्रिजिन, ये थोड़ी 1-2 दिन से शॉर्टेज है। तो इनके लिए जो है हमने एनएससी निकाल के टेंडर किया हुआ है।
तो टेंडर की जो सप्लाई है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मगर हम आज ही लोकल परचेज करके मरीजों को उपलब्ध करवा देंगे। हाँ, डॉग बाइट के इंजेक्शन भी जैसे हमने NAC निकाल के सिविल सर्जन ऑफिस में दे दी थी, और उन्होंने पहले भी अवेलेबल करवाए थे, और अभी 1-2 दिन से कमी आ रखी है, तो आज भी हमने NAC निकाल के इनको दे रहे हैं, और ये परचेज 1-2 दिन में करवा देंगे और अवेलेबल हम मरीजों के लिए करवा देंगे।